हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास होने जा रहा है। इसके पहले के दो क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोगों ने काफी सरल विधि से प्रश्न को हल करने के तरीके के बारे में सीखा है। प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लो, वहां भी मैंने लिंक दे दिया है। आज का जो टॉपिक है वह इतना सुंदर है और इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आपने वहां पे मिस्टेक कर दिया तो एक बात जान लो, क्वेश्चन तो होते बड़े आसान हैं, तो सभी बनाएंगे, और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप दूसरे से पीछे रह जाओगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए सावधान हो जाओ, कलम और कॉपी लेकर के बैठे हो, क्योंकि यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। उस फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करने वाले हो। एज ए कीवर्ड, कीवर्ड समझते हो, यानी शब्द को पकड़ना। शब्द को पकड़ना अगर आपने सीख लिया, देखो मेरा मानना है यह कि अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना आपने सीख लिया तो प्रश्न हल करने में आपको कतई समय नहीं लगने वाला है। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, जो कीवर्ड देने वाला हूं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया बाबू, तो मात्र 5 सेकंड में आप किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछे जाने वाले हैं आप आसानी से हल कर सकते हो। तो चलो मैं उस कीवर्ड की तरफ चलता हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आप नोट भी कर सकते हो। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो कि एक से वस्तु बेचने पर, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक से वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अभी तक इतना समझो, एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अभी यहां पर जो मैंने एक्स लिखा और जो यहां पे y लिखा गया है, आपको क्वेश्चन में एक्स और y तो रहेगा नहीं, कोई संख्या रहेगा, उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में आपको इस पर दूंगा, वहां पे आप बेहतर तरीके से समझोगे। अभी आपको कीवर्ड समझना है। वस्तु बेचने पर, ध्यान से समझना, वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर, वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर, वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर। क्या होगा? दो कंडीशन यहां से हो सकते हैं, यहां से दो कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है? या तो लाभ होगा और या तो हानि होगी। जब प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे दो ही कंडीशन हो सकते हैं ना, या तो लाभ होगा और नहीं तो क्या होगी? हानि होगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत आप ज्ञात करो और नहीं तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। या तो बोला जाएगा एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। स्ट्रक्चर आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन में रहेगा। करना क्या होगा? अगर आपको लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पे दो ही टर्म यूज हो रहा है, एक एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। तो यहां पर y वस्तु के बराबर या तो लाभ होगा या तो y वस्तु के बराबर हानि होगी। या तो y वस्तु के बराबर लाभ हो रहा होगा तो y वस्तु के बराबर लाभ है, और बट्टा में अगर लाभ होगा तो, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर लाभ होगा उस स्थिति में x में से y को माइनस कर देना। अगर लाभ होगा तो घटाएंगे, याद रखना, लाभ होगा तो घटाएंगे और गुना कर लेंगे 100। आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछा गया तो यहां हानि भी y वस्तु के बराबर हो रहा होगा, ठीक है? तो यहां पे y को तो ऊपर में लिखेंगे, लेकिन अब जब हानि होगा उस स्थिति में x प्लस y करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस वाई, और यहां पे 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तभी तो प्रतिशत में आंसर दे सकते हैं। तब आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा।
क्लियर हो रहा है? नोट कर रहे हो आप लोग? एक बार पुनः मैं यहां पे रिपीट करना चाह रहा हूं क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आएंगे। आपको बस ध्यान क्या देना है, वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर बाबू? विक्रय मूल्य के बराबर। या तो लाभ हो रहा होगा या तो हानि हो रहा होगा। जितना वस्तु का लाभ होगा उसको ऊपर में रखेंगे या जितना वस्तु का हानि होगा उसको ऊपर में रखेंगे। देखो y को मैंने ऊपर में रखा है ना। अगर लाभ होगा और प्रतिशत निकालना है तो लाभ होगा तो घटाएंगे, याद रख लेना, रट लो। लाभ होगा तो घटाएंगे और हानि होगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ गए? अब चलो इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रेडी? क्वेश्चन पढ़ो बाबू। एक दुकानदार को 150 सेव बेचने पर 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अभी देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कीवर्ड, अभी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितने सेव के विक्रय मूल्य के बराबर? तो 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। मैंने कहा था जो भी लाभ होगा उसको आप ऊपर में लिख लेना। 25 सेव के बराबर इसको लाभ हो रहा है। अच्छा, अभी 150 सेव बेचा गया था। जब लाभ होगा तो घटाएंगे, याद है ना? जब लाभ होगा तो घटाएंगे। 150 से 25 को घटा लीजिए। अगर 150 से 125 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 125 और गुना कितना करना पड़ेगा? 100। अब तो आप हल कर लोगे 25 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, यानी कि आंसर क्या होगा? 20% लाभ। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने में आपको कितना समय लगने वाला है? 5 सेकेंड तो मैंने ज्यादा ही कह दिया है। बना सकते हो ना? चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो। क्वेश्चन पढ़ो बाबू। 34 कलम बेचने पर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन में हानि हो रहा है। कितने कलम का हानि हो रहा है बाबू? तो 6 कलम का। अभी मैंने आपको बतलाया था जितना हानि या लाभ हो उसको तो पहले ऊपर लिख लेंगे। अच्छा, अब देखो हानि होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे। लाभ होगा तो घटाते हैं, हानि होगा तो जोड़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 34 और 6 को जोड़ेंगे क्या होगा? 40। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना प्रतिशत में आंसर दे सकते हैं। आप हल करो। देखो 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, 2 से यहां पे कैंसिल कर लो 3 बार में। 3 और 5 का गुना करो, क्या होगा? 15%। और यह 15% क्या होगा? तो हानि होगा। 15% हानि। तो क्या अब आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हो? अगर हल कर सकते हो तो चलो अब एग्जाम में पूछे हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तैयार हो? तो चलो आज का पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कितना मीटर कपड़ा के बराबर लाभ हो रहा है बाबू? 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ होता है तो घटाते हैं कि जोड़ते हैं? घटाते हैं। तो 33 से 11 को घटा लो, क्या होगा? 22। और 100 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना होने वाला है? 2 बार में कटेगा। और यहां से कितना बार में? तो 50 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50%। चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं 50%। और ये क्या होगा भाई? तो 50% लाभ होगा। लाभ पूछा ही गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया हुआ है। कितना सेकंड लगेगा मुझे रिप्लाई करना, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? कितने कुर्सी का लाभ हो रहा है बाबू? 50 कुर्सी का ना।
कितना कुर्सी बेच रहा था 250 और लाभ होगा तो घटाते हैं ना, तो 250 से 50 को घटाओ तो कितना होगा 200 और यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो तो आप काट दो ना। और 50/2 का मतलब होता क्या है, 50/2 का मतलब 25 होता है, यानी 25% लाभ होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में देखो आपका आंसर दिया हुआ है, बना सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं बाबू। 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बाबू, हानि हो रहा है ना, और कितने वस्तु का हानि हो रहा है, 3 चीजों का हानि हो रहा है। कितना वस्तु बेचने पर, 21 वस्तु बेचने पर। अच्छा जब हानि होता है तो जोड़ते हैं ना, तो 21 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 होगा। 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर आप यहां से हल करो, कितना बार में कैंसिल कर सकते हो, 8 बार में। चलो 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। 25/2 को आप क्या लिखोगे 12.1/2%। और आपका देखो तीसरा नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो क्या इस तरह के प्रश्नों को अब आप बनाने के लिए तैयार हो, कोई परेशानी होगी आपको, मुझे भरोसा है आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बाबू, लाभ हो रहा है ना, कितना पेंसिल का, तो 20 पेंसिल का। अच्छा कितना बेचा था 100, लाभ होता है तो घटाते हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप 100 से 20 को माइनस करो 80 होगा। अच्छा 100 से तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना, तभी तो आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 20 से 80 को 4 बार में कैंसिल करेंगे और 4 से 100 को, बिल्कुल सही 25 टाइम्स में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 25%। और देखो पहला नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। अब तो आप बादशाह हो। इस तरह के प्रश्न है कि धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार होना। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत है। लाभ हो रहा है ना बाबू, कितने बॉल पेन का, 4 बॉल पेन का लाभ हो रहा है। अच्छा कितना बेचने पर, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, सबको पता है। तो लाभ होगा तो घटाते हैं ना, तो 12 से 4 को घटा लो 8, और यहाँ पे 100 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 4 से 8 को 2 बार में और 2 से 100 को 50 बार में। तो आंसर क्या होने वाला है 50%। प्रतिशत का चिन्ह यहीं पे लगा देते हैं, अब तो आप समझ ही रहे हो। देखो तो पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को मुझसे पहले बनाओ तो। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। कितने मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा था 5 मीटर। अच्छा कितना बेचा 25 मीटर, लाभ होगा तो घटाएंगे ना, 25 से 5 को घटा लो तो 20 हो गया, और 100 से तो मल्टीप्लाई करते ही हो। 20 से 5 बार में कैंसिल करो, 5 और 5 का गुना करो, 25% का लाभ होगा, जो पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बना चुके आप। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। कितने संतरे की हानि हो रही है, 4 संतरे की। कितना बेच रहा था 36। अभी जब हानि होता है तो जोड़ते हैं, तो 36 में 4 को जोड़ लो 40 हो जाएगा। अब तो आपको फॉर्मूला कंठस्थ हो गया होगा। हल करोगे 1 जीरो इधर कैंसिल कर लेते ना, 4 से 4 घटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ 10 बचेगा ना। यानी कि हम कर सकते हैं कि 10% की हानि हो रहा है। और देखो तीसरा नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई परेशानी होने वाली है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह कंप्लीट क्लास समझ में आया या नहीं आया। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए, ये सभी एग्जाम्पल मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, एग्जाम के पूछे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। और ये सभी प्रश्न मौखिक रूप से आप बना सकते हो, ऐसा मैं भरोसा तो कर ही सकता हूं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया अथवा समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से मैं इसी चीज को समझाऊंगा आपको, जब तक आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाली है नहीं। आप वीडियो को 1 बार 2 बार जितना बार देखना चाहो आप देख लो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना
आपके कमेंट का मुझे हमेशा ही इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। जितना हो सकता है उतना मैं इस लॉकडाउन में आपकी मदद करने को तैयार हूं। चलो, थैंक यू।